नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां हौसलों ने रुकावटों को हराया है और जहां शरीर भले ही सीमित हो दोस्तों, लेकिन सपनों का कोई दायरा नहीं। सपनों को पहचानो, दिव्यांगों को सम्मान दो। सपनों को पहचानो, दिव्यांगों को सम्मान दो। अरे हेलो अंजलि, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा। यहाँ पर जॉब्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे वो मैं ऐसे व्हील चेयर पर बैठ के एबनॉर्मल लोगों के लिए जॉब थोड़ी ना है भाई। ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जॉब्स है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा ना पढ़ाई का ठिकाना ना लिखाई का ठिकाना, व्हील चेयर पर जिंदगी चली गई तुम्हारी। हाँ, वही बता रही हूँ हाँ। कि मुझे पढ़ने में, लिखने में, यहाँ तक के एडमिशन लेने में कितना संघर्ष करना पड़ा, पता तुम्हें? तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं? अरे बिटुआ, हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, चलो वहाँ पापा, लेकिन मुझे यहाँ पे पढ़ना है। और अंजलि बेटा कैसी हो? और भाई साहब, बच्ची का एडमिशन हो गया स्कूल में? नमस्कार मास्टर जी। वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हमारी बिटुआ नहीं पढ़ सकती। अरे भाई, अगर कुछ फीस का प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अब मैं बात करता हूँ। अरे वो लोग कह रहे हैं कि हमारी बिटुआ नॉर्मल नहीं है। आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने? चलिए मेरे साथ। भाई साहब, हाँ बोलो। इसका एडमिशन क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, कितनी बार समझाया आपको। अरे ये स्कूल नॉर्मल बच्चों के लिए है, वैसे आप नॉर्मल बच्चे आके एडमिशन नहीं ले सकते। सुनो मेरी बात, हाँ आजू बाजू में जाओ, आपको कोई स्पेशल स्कूल मिलेंगे, वहाँ पर जाके इनका एडमिशन कराओ, ठीक है? भाई साहब, सबसे पहली बात कि आपने जो कहा ना कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, तो मुझे ये बात बताइए कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, इसमें नॉर्मल कौन है और एबनॉर्मल कौन है? और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल की परिभाषा क्या है, मुझे पहले बताइए। और एक और बात, राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। अगर आपने इस बच्ची का एडमिशन अभी के अभी यहाँ पर नहीं करवाया तो मुझे आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी। अरे नहीं भाई साहब, आप ठंडा हुई, आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक ला इनके लिए ऐसा समझे? कार्रवाई नहीं करने का। आप क्या है, मैं करता हूँ ना इनका। हाँ, अब आए ना लाइन पर। हाँ। हाँ, तो बच्ची जी लगा के, मन लगा के पढ़ो। और भाई साहब, आप बेफिक्र होके अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। धन्यवाद मास्टर जी। अब मेरी ये बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। हाँ, देखा, मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा। हाँ, पता है तुम्हारा संघर्ष सभी देख रहे हैं भाई। थोड़ा पीछे रह के देखिए, सब देख सकते हैं। थोड़ा सा बाजू में होके देखिए। मतलब वो संघर्ष नहीं, हाँ, हम लोगों ने बहुत मेहनत की रहने के अंदर। एग्जैक्टली वही मेहनत हम लोग दिखा रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं सभी लोग। मेहनत तो देख लिया मैंने, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। मेरा इंटरव्यू है, मैं जाके आता हूँ, ठीक है? भैया किधर? अरे भाई, इंटरव्यू है मेरा। चपरासी काका, मुझे पहले इंटरव्यू था ना यहाँ पे, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। अरे रुको जरा, रुको। ओ मैडम, आइए। अरे मैडम क्यों? सबसे पहले इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ, तो मेरा इंटरव्यू होगा ना। अरे बाबा, आप पहले आए हैं, बट आपका इंटरव्यू तो मैडम ही लेगी ना। मैडम आइए। राहुल, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग दौड़ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उड़ नहीं सकते। वाह। मानवा तू सत्यानीती सोडू नको रे, मानवा तू सत्यानीती सोडू नको रे। वाह 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 वाह, क्या गाते हो भाई, बहुत बढ़िया। क्या सुर है, क्या ताल है, क्या आवाज है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस सुर का, इस ताल का, इस आवाज का क्या मतलब? अरे जब तुम देख ही नहीं पाते हो तो इस सुर के विषय में, संगीत के विषय में क्या कर पाओगे? अरे भैया जी, आंखें नहीं तो क्या हुआ, एक कान और दिल तो है। और रही संगीत की बात, तो संगीत कानों से सुना जाता है और दिल से महसूस किया जाता है। और भैया जी, सूर्य मेरी पहचान है। और इतना ही नहीं, ये जो पिछले महीने में नेशनल लेवल का म्यूजिक कंपटीशन हुआ ना, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। वाह 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 वाह। दोस्तों, ये दिव्यांग नहीं, सच में दोस्तों, ये लोग दिव्यांग नहीं, ये तो महान है। अरे इतनी कितनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। जैसे कि याद कीजिए दोस्तों अपने दीपा मलिक जी को, याद कीजिए अपने दीपा मलिक जी को, जिन्होंने पैरालंपिक शॉट पुट गेम में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, सिर्फ शॉट पुट में नहीं, तो स्विमिंग में,
दोस्तों 2017 में उन्हें पद्मश्री और 2019 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न ऐसा अवार्ड भी मिला है। और इतना नहीं, इन्हें सब कुछ अवार्ड तो मिले हैं, लेकिन हमारे पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे देवेंद्र झाझरिया जिन्होंने 2004 और 2016 में भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय है, पहले भारतीय। दोस्तों अगर विश्व स्तर की बात करें तो अपने साथ स्टीफन हॉकिंग जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक शास्त्र में अपना अनमोल योगदान दिया है, अनमोल योगदान। और दोस्तों वो ALS से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने भौतिक शास्त्र को फिर से परिभाषित किया है। हाँ, ये सहानुभूति की कहानियां नहीं बल्कि ताकत है, ताकत है ताकत। जी हाँ दोस्तों, इसने सही कहा, ये कोई सहानुभूति की कहानियां नहीं, ये एक ताकत है। तो चलिए अपनी सोच को बदलते हैं और दिव्यांगता को, जी हाँ दोस्तों, दिव्यांगता को कोई कमजोरी नहीं, एक अलग ताकत मानते हैं, एक अलग ताकत मानते हैं। अरे भाई साहब आराम से। अरे क्या यार, कितने अरे देख नहीं सकते ना, इसीलिए गिर गए। बेचारा देखा, रोजमर्रा की जिंदगी में कितना संघर्ष करते हैं लोग। अरे भाई इतना संघर्ष करते हो, काय को घर के बाहर निकालने का, ऐसे दौड़ के गिरने वाले हो तो। देखो भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इतने संघर्ष करने के बावजूद रोज तो आपको जैसे मैंने अभी की वैसी मदद की जरूरत होती होगी आपको। अरे भैया जी, मदद तो हर इंसान को चाहिए होती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम लोगों की कमजोरियां, हम लोगों की चुनौतियां आप लोगों को दिखती है और आप लोगों की चुनौतियां छिपी होती है। और राहुल, ये जो समाज है ना, वो हमें कमजोर समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें एक भी अवसर मिले तो हम दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। हम भी है काबिल। हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। हमें भी अपने सपने पूरे करने का मौका चाहिए। और इसीलिए प्रथम शिक्षा पहल के माध्यम से जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे उनमें क्षमता हो या ना हो, कितनी भी क्षमता हो, लेकिन उन सभी तक गुणवत्तापूर्ण, दर्जापूर्ण और सबसे ऊंचे दर्जे का शिक्षा पहुंचाना, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे सपने बड़े हैं, बस आप सबका समर्थन चाहिए। और दोस्तों, इस प्रथम संस्था की शुरुआत 1995 में शिवाजी नगर के M वार्ड से हुई थी और इसके बाद सर्वेक्षण हुआ। इस सर्वेक्षण में सच्चाई का खुलासा हुआ। और वो खुलासा ये था मेरे दोस्तों कि हर 10 बच्चों में से, हर 10 लोगों में से, हर 10 बच्चों में से एक बच्चा दिव्यांग होता है। हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं होता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी परियोजना नहीं बनाता और ना ही कोई समर्थन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें दया नहीं, बराबरी चाहिए। हमें दया नहीं, बराबरी चाहिए। दोस्तों, इस सर्वेक्षण से हमें पता चला है कि हम क्या गलतियां कर रहे थे। ये सब हमारे समझ में आ गया, क्योंकि भारी क्षमताओं के बावजूद ये अपने दिव्यांग बच्चे पीछे छूट रहे थे, क्योंकि सिस्टम की तरफ से सुसज्जित समर्थन नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं, हमारे प्रथम NGO संस्था के माध्यम से BMC यानी कि बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन महानगर पालिका के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन सभी बच्चों तक सर्व समावेशी शिक्षा अभियान यानी कि सर्व समावेशी शिक्षा की परियोजना हमने की है। और हाँ, हमारा मिशन स्पष्ट है, हस्तक्षेप, समर्थन और समावेशी वातावरण के निर्माण के माध्यम से वास्तविक परिवर्तन लाना है। दोस्तों, दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे और उनकी तरह अच्छे से खेलेंगे। इसलिए हमारे जो प्रथम संस्था है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य से लेकर उनकी शिक्षा तक, यहाँ तक के उनके करियर के विकास के बारे में भी सोचने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये विजन हमने बम्बई के बहुत सारे स्कूलों में, जैसे कि शिवाजी नगर का स्कूल,
शिवाजी नगर का बीएमसी स्कूल, अपने मानखुर्द का बीएमसी स्कूल, अपने घाटकोपर कुर्ला और अपने धारावी का बीएमसी स्कूल, ऐसे हमने बहुत सारे केंद्र या स्थान बनाए हैं जहां अपने ये दिव्यांग बच्चे पोषण भरे वातावरण में सीख सके और आगे बढ़ सके। तो सुना दोस्तों, आपने सुना आप लोगों ने। तो अब ये मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों, इन व्यक्तियों को हम स्वीकार करें, इन्हें बराबरी का सम्मान दें, इनकी क्षमताओं को हम पहचानें, और इसके लिए आपको हमारे प्रथम एनजीओ का साथ देना होगा। हम सुन ना सके, हम देख ना सके, हमारे अंदर भी वो आग है, बस 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 आप सब पहचान ना सके। ये भैया, ये अंधा है और अंधे के साथ लंगड़ा भी है ना। अरे जान दे बेचारा, दिखता नहीं इसलिए गिर ओ गया। भाई साहब, बेचारा। ये आप क्या कहकर उसको पुकार रहे हैं? अरे भैया, जो दिखता है वही तो बोलेंगे ना। जो दिखता है वही बोलेंगे। वाह, हाँ। अगर जरा सोचिए कि अगर उसके बदले अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उसे ऐसे करके बुलाते कि वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, लूला है? अरे बोलने से पहले जरा सोचिए, क्या इंसानियत हम सब में से मर गई है? और ये बेचारे नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, समझे? और आइंदा ये शब्द जो है ना, इसका प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचिए। भाई साहब, इनमें ना इनकी गलती है और ना ही मेरे बच्चे की गलती है। इसमें सबसे गलती मेरी है, क्योंकि मेरा बड़ा बच्चा 3 साल के बाद चलने लगा। मुझे लगा कि मेरा छोटा वाला बच्चा भी 3 साल के बाद चलने लगेगा, हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें मेरी गलती है। सुना दोस्तों, आपने सुना? अगर आपका भी बच्चा अगर 1.5 साल से अगर उसका उम्र हो गया है और 1.5 साल के बाद अगर उसमें आपको कुछ भी चीजें अलग लगती है, जैसे कि उसे चलने में कोई दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या किसी भी चीज में दिक्कत है, तो यहाँ आस पड़ोस में जाके सलाह मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाइए, डॉक्टर से संपर्क करे या किसी भी थेरेपिस्ट सेंटर में जाके संपर्क करे, क्योंकि ये जो दिव्यांग जो लोग हैं, इनकी क्षमताओं को पहचानना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ भाई साहब, दिव्यांगता शरीर में होती है, ना कि हौसलों में और सपनों में। एकदम सही कहा। तो चलिए दोस्तों, अपनी सोच को बदलते हैं, इस समाज को बदलते हैं और हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देते हैं, क्योंकि हौसला है हम खास है, दिव्यांगों का सम्मान करना अपना काम है। हौसला है हम खास है, दिव्यांगों का सम्मान करना अपना काम है। तो दोस्तों, क्या आप किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करेंगे? क्या आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे? क्या आप हमारे प्रथम एनजीओ को सपोर्ट करेंगे? क्या आप इस समाज में बदलाव लाएंगे? तो हमारे प्रथम एनजीओ की तरफ हाथ आगे बढ़ाइए और हर एक दिव्यांग को आगे लाइए। प्रथम एनजीओ की तरफ हाथ आगे बढ़ाइए, हर दिव्यांग को आगे लाइए। एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं मेरे दोस्तों, ये बस एक अलग रास्ता है और हम सबको मिलकर इसे आसान बनाना है। और हम सबका एक ही नारा, समावेशी शिक्षा अधिकार हमारा। हम सबका एक ही नारा, समावेशी शिक्षा अधिकार हमारा। इसके तो हम लोग कहते हैं, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दोस्तों, हम लोग का जो ये नुक्कड़ नाटक आपने बड़े ही शांति से देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आज आप इस नुक्कड़ नाटक से बहुत कुछ सीख कर गए होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।